बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूं शुजाबाद के सिंधी गेट के बाहर, जिसे रशीद शाह बाज़ार भी कहते हैं। और यहाँ जो शुजाबाद की तारीख़ी हवाले से जो मैंने बात की थी, तो इसके 4 गेटों पर मुश्तमिल ये शहर है। जब इसकी तामीर की गई तो इसके चारों तरफ जिस तरह मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब है, इसी तरह इसके 4 दरवाज़े रखे गए। उन 4 दरवाज़ों में से आज मैं बाब उस्मान गनी अलमारूफ रशीद शाह गेट पर मौजूद हूँ। और इस शहर के 4 दरवाज़े किस वजह से रखे गए, शुजा खान ने जिस वक्त इसको तामीर कराया तो उस वक्त क्या उनके जहन में था कि इसकी हिफाजत के हवाले से क्या कुछ उन्होंने किया, वो सारा कुछ आज मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप चलते हैं हम बाब उस्मान गनी की तरफ। और ये मैं बाबा रशीद शाह गेट की तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रा दिखा रहा हूँ कि ये करीब जो है 400-500 साल पुरानी ये इमारत है, जिसको मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये लकड़ी के यहाँ पर ये लकड़ी के ये बने हुए हैं। ये देखें जनाब, ये इमारत जो है जो आपको नज़र आ रही है, ये इस वक्त मैं इस मकान के अंदर आया हुआ हूँ जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है। तो उसके बिल्कुल ये साथ ये मुत्तसिल इमारत थी। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस हवाले से ये बताएंगे कि ये कितनी पुरानी है और इस वक्त क्या इसकी पोजीशन है। ईंटें देखे वही पुराने दौर की लगी हुई है, बिल्कुल बारीक वाली ईंट है, जो मजबूती के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी, लेकिन मेहनत बहुत थी इसमें। रियाजुद्दीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रियाजुद्दीन साहब, ये जिस इमारत में इस वक्त हम खड़े हैं, जी। ये कितने साल पुरानी है और इसका तारीखी पस मंज़र थोड़ा सा बता दें। तकरीबन ये 300 साल पुरानी इमारत है ये। अच्छा। ये तकरीबन इंडिया के दौर से पहले यहाँ सिख हजरात भगवान सिंह रहा करते थे। उसके बाद ये गल्ला मंडी बनी है, वो लोग माइग्रेट कर गए, बाद ये गल्ला मंडी बनी है और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह कायम दायम है। अच्छा, ये सिखों की इमारत थी ये? जी, सिखों की। अगली बिल्डिंग भी सिखों की थी। अच्छा। 3-4 बिल्डिंग है ये रशीद शाह गेट में। अच्छा, कभी कोई सिख इंडिया से कभी यहाँ आया है कि जी हमारी ये इमारतें थी? या हाँ, तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले आए थे। कोई तार लगा हुआ था उनका बिल्डिंग में। अच्छा। वो था सोने का। अच्छा। हाँ जी, वो कली किया हुआ था उन्होंने। वो उतार कर ले गए खामोशी से फिर। अच्छा, यहाँ लोगों को पता ही नहीं, वो समझे कि ये सिल्वर की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। सही। थैंक यू जी रियाज भाई। ये जनाब, ये इस इमारत के हवाले से ये बात हो रही थी हमारी, और ये सिखों की इमारत थी और उनका कहना है कि इंडिया से सिख आए थे यहाँ पर आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले। नहीं, 70-80 साल पहले की बात है। अच्छा। तो वो सिख जो आए थे, वो यहाँ पर एक तार उन्होंने जिस पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए लगाते थे, वो दरअसल सोने की तार उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कली की हुई थी उन्होंने इसकी सिल्वर की। यूँ लगता था कि ये आम सी तार है सिल्वर की। वो आए और खामोशी से उन्होंने वो तार उतरवाई और तार उतार के ले गए, वो सारी सोने की बनी हुई थी। तो इस तरह के बहुत सारे सीन हैं यहाँ तो बेशुमार इस तरह के वाक़यात। हाँ जी। ये जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही पुरानी इमारत के आसार हैं ये देखें। अच्छा, ज़्यादातर वहाँ उस वक्त ना, जैसे अब सीमेंट के ब्लॉक वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस वक्त लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। अब भी ये भी देखें आप, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी लकड़ी है। हाँ जी, और दियार की लकड़ी। और ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये भी दियार का। इसका पुराना गेट भी रखा हुआ मेरे पास। अच्छा। 300 साल पुराना। 300 साल पुराना रखा हुआ है। अच्छा, वो दिखाएं ज़रा मुझे। डबल पल्ला है। अच्छा, डबल पल्ला है। हाँ जी। ये पीछे वाला नज़र आ रहा है। जी। ये देखें जी, ये 300 साल पुराना ये दरवाज़ा, ये देखें बहुत बड़ा दरवाज़ा है, ये सारा लकड़ी का। आप ये देखें कि ये मुकम्मल दियार की लकड़ी, ऐसी लकड़ी है कि जिसको अभी तक आप 300 साल हो गए। वजनी है। जी 300 साल हो गए, लेकिन इस लकड़ी के ऊपर खराश तक नहीं है और बिल्कुल अपनी आबोताब में इस वक्त भी मौजूद है। कहीं से कोई कीड़ा नहीं इसको लगा, कुछ भी नहीं लगा। हाँ जी। ज़बरदस्त। और ये पीछे वाला पल्ला पड़ा है, डिजाइनिंग की हुई है उसके ऊपर। डिजाइनिंग। हाँ जी। ये छत भी बता रहे हैं कि उसी दौर की है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ उन्होंने
लगाई हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये शतीर है, बहुत पुराना। ये देखिए जी, लकड़ी का ये सारा काम। ये देखें जी, ये ज़रा इमारत, ये एक बहुत बड़ा प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई थी। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे घर, और उसका ये जो मेन इंटरेस्ट थी, ये मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और इस पर काम मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह हुआ है कि इंतहाई कारीगरी के साथ इसके ईंटों के ऊपर ये इस तरह के नक्श निगारी और इतना खूबसूरत इसको सिस्टम से बनाया गया है ईंटों के साथ। ये आप डिज़ाइन देखें, ईंटों में ये सारा बनाया गया है गेट के बाहर बाहर। और ये जो ये आप देख रहे हैं, ये प्रताप सिंह नामी एक सिख थे, उन्होंने ये बनवाई थी। और इसको फिर अंदर ये सारी जो इमारतें हैं, ये वही पुराने अपने खद व खाल लिए हुए इस वक्त मौजूद हैं। ये देखें, ये खस्ता हाली की तरफ अब जाते हुए, क्योंकि इतने सदियां बीत गई हैं इसको कि अब इसकी जो पोजीशन है वो अच्छा, ये ऊपर पहले छत पे जैसे आपको ये आगे नज़र आ रही है, वैसी ये छत थी, इसके ऊपर ये शतील रखे हुए थे, लेकिन अब ये थोड़ा टूट फूट का शिकार हो गया है। और ये फिर इसके अंदर जैसे प्रताप सिंह के नाम से ये उस वक्त बनाया गया था, तो प्रताप सिंह ने अंदर ये सारी उसकी फैमिली, रिश्तेदार जो थे वो सारे यहाँ पर रहते थे। फिर माइग्रेट के बाद वो सारे चले गए, तो फिर ये मुसलमानों को जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे तो उनको ये मिली थी। तो ये आप कितने अरसे से यहाँ पर आए? तो हो गए अपने 40-45 साल हो गए हमारी उम्र को। अच्छा, आपको यहाँ पर। तो आप इसकी तारीख के हवाले से क्या जानते हैं? थोड़ा छोटे से देखा, ये यही हालत है हमारे यहाँ। अच्छा, यही कंडीशन है यहाँ से, छोटे से। बचपन से आप ऐसे ही देख रहे हैं? जी, मुझे ऐसे देखता हूँ बचपन। अच्छा, बिल्कुल छोटे से हम छोटे से खेलते थे इधर। अच्छा, तब तो हमारे बाप दादा भी रहते थे यहाँ से घूमते थे। हाँ, वीराना साहब आप बताओ, आप इतने अरसे से रह रहे हैं अंदर, इमारत की क्या पोजीशन है? जब ये खराब थी, टूटी, फिर ये तार उतार दी थी। अच्छा, मामू ने उतरवाई थी, मामू वाली जगह। इसी तरह आगे वाले उनकी भी खराब हो रही थी, उन्होंने उतरवा ली थी। अच्छा, गिरने को हो रहे थे। हाँ, आप कितने अरसे से, आपके अबाव अजदाद कितने अरसे से हैं? जब से आँख खोली यही है। यानी आपके अबाव अजदाद वहाँ से आए थे, इंडिया से? आप इंडिया से आए थे। अच्छा, तो ये वाली हवेली जो थी, जिसका ये मेन इंटरेस्ट मैंने अभी दिखाया है, मेन गेट दिखाया है, तो ये हवेली में आपको उस वक्त जगह मिली रहने के लिए? ये सारे आपके भी करीबी रिश्तेदार बैठे हैं या मुख्तलिफ ज़बानों वाले लोग या मुख्तलिफ बरादरी के हैं? सारे एक ही इंडिया से आए, सारे बैठे हैं। अच्छा, तो वो सारे इधर आ गए। ठीक है, थैंक यू। ये जी, मैं थोड़ा सा आपको गेट का भी पोजीशन दिखा दूं। ये उस वक्त का ही गेट है। पहले के अंदर है, अंदर एक शॉट ले लेना। ये देखें जी, ये एक छोटी पहले खिड़की इसके अंदर हुआ करती है, तो गेट अगर बंद हो तो ये प्रताप सिंह ने आज से ये तकरीबन कोई ये भी 300-400 साल पुरानी इमारत है। और ये देखें जी, असल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये चीज़ है। ये दरवाज़े को रोकने के लिए ये लकड़ी का इस तरह ये बनाया जाता है, दरवाज़ा उसके अंदर फंसा दिया जाता है। तो फिर ये कोई उस वक्त और चीज़ें, कब्ज़े वगैरह जो अब लगते हैं इसको बंद करने खोलने के लिए, जिस तरह इसको अटैच किया जाता है दरवाज़े को उसके साथ, और वो खोलने बंद करने के लिए, लेकिन उस वक्त ये सिस्टम होता था।
इसको चूड़ सिस्टम कहते हैं। एक चूड़ निकाली जाती है, ऊपर इसका खड्डा लगाया जाता है, ये लकड़ी का ये जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो इस तरह ये काम करता है। हाँ मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये वो सिस्टम है। इसी तरह ये भी बंद हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये अच्छा अच्छा, रात को आप बंद करते हैं। ये देखें, यहाँ भी ये वही लकड़ी वाला सिस्टम है। ये लकड़ी में ये इस तरह इसको पता नहीं इस ज़बान में क्या कहते हैं इसको, ये लकड़ी की जो चूड़ सिस्टम होता है, ये इस तरह ये दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, यानी उस वक़्त कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता था। ये देखिए जी। तो दोस्तों, ये तारीख़ी पस मंज़र की कहानी अभी जारी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कल हम दिखाएंगे। आगे बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले जो कल का व्लॉग होगा उसमें, और शायद उससे आगे भी ये तारीख़ी पस मंज़र हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू होंगे। अल्लाह हाफिज़।